आप यार झूठ ना बोला करो कैमरे के आगे। मैं कहाँ झूठ, जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम चेक करो मरवा साहब को, तुम फोन पे फोन करते रहे, उनका फोन बंद मिलता रहा ना तुम्हें, या उन्होंने बदल, या तुम कह दो नंबर। यार ऐसे नहीं करते होते यार भाई, वो बिजी हो गए ना कहीं यार। ऐसा अदनान, मुझे तुम इस बात पे ना प्लीज, मुझे गुस्सा आता है। तुम मेरे छोटे भाइयों की तरह हो, मुझे बहुत अजीज हो अदनान, मेरे प्यारे। मैं तो हकाइक पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक्टिंग किया करो, जिसके लिए तुम क्लीन शेव हुए हो ना, वो फिल्म के लिए किया करो। अरे भाई, गॉड जहां भी देखे, मैंने आपके सामने मरवत साहब की बात रखी, मैंने बैरिस्टर आपने मुझे लतीफ खोसा साहब, अबे भाई उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, क्यों पार्टी मौके को जैसे ही आप टहलते टहलते सारा दिन आप घूमते घमाते आए हैं, कोई तकरीबन 300 अफराद से मिल चुके हैं, ये भूले हुए कि आपको 8 बजे शो भी करना है। नहीं, मुझे जब आप ये तशरीफ लाए, मैंने आपकी खिदमत में ये कहा कि यार ये अली जफर ने ये कहा है, और बराए मेहरबानी आप ये मरवत साहब को लोकेट करो कि वो क्यों नहीं यहाँ खड़े थे। और मुझे दिल से, ईमानदारी से ये एहसास हुआ कि यार उन बेचारों के साथ तो ज्यादती हुई। उन्होंने कल तकरीबन ये हम कज बैसी में पढ़ रहे हैं यार। सुनो, लेट्स कम ऑन द पॉइंट। मेरा सवाल ये था कि कल आपने तबसरा किया कि तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन का शिकार है, तो है, मुझे भी लगा नहीं है ना। यही बात तो क्लियर होगी कि बैरिस्टर अली जफर ने आज क्लियरली कह दिया कि बैरिस्टर अली गौहर। यार मेरे भाई, कल यही बात मरवत साहब ने की, आज वो मौजूद नहीं। उनकी बात की कल तरदीद करने वालों में अली जफर साहब भी शामिल थे। आज अली जफर साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन मुलाकात उनकी कल हुई थी। जो साहब आज मिल के आए हैं, और उनके साथ नईम पंजोता भी खड़े हैं, वो तो कह रहे हैं कि खोसा साहब के साथ खड़ा ना। ओहो यार, तो वो दोनों आज मिले ना बाबू, और वो खड़े होकर कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, चेयरमैन है, उन्हें नहीं मिट्टी। अरे देखें, आप भी कानून को थोड़ा बहुत जानते हैं। तोशा खाना केस में जो सजा हुई है, वो सजा उनकी कालादम नहीं हुई, ये बात मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूं। उस सजा के होते हुए क्या बानी तहरीक इंसाफ चेयरमैन का इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं? नहीं। अल्लाह भला करे। यही तो अदनान हैदर आपको समझा रहा है, देयर इज नो कंफ्यूजन। वही बात बैरिस्टर अली गौहर बयान फरमा रहे हैं, बात खत्म हो गई। मेरा मानना ये है, ये इतना बुनियादी कानूनी नुक्ता जो नुसरत जावेद जैसे कानून से नाबलद शख्स को फौरन समझ में आ जाता है, जिसको बैरिस्टर अदनान हैदर जो है किसी भी अदालत में पेश हुए बगैर, या कभी हुए हो, कोई जमानत अच्छा 2 तलाक भी कराई, तो मेरा ख्याल है फिर आप आईडी कवानीन तक ही महदूद रहें। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आपसे यकीनन लतीफ खोसा साहब का कानून का इल्म भी ज्यादा है और तजुर्बा भी ज्यादा है। देयर इज नो डाउट ना, आप उनके साथ सियासी इख्तलाफ कर लो चाहे, ये बात दुरुस्त है ना। अगर वो ये फरमा रहे हैं यार, तो कोई वजह होगी ना। अब मैं इसमें, मैंने तो उनकी बात को भी ऑनर किया। कैन वी मूव ऑन प्लीज, इफ यू अलाउ? ठीक है। मैं ये बात, तुम एक बहुत ज्यादा एक ज्यादती करते हो, एकदम से ना ठक करके इल्जाम लगाना कोई अच्छी बात सर। कल आपने किया ना, मैंने कल की बात को क्लैरिफाई किया। यार अब मुझे अर्ज कर दे, मैं अब तुम्हें किस तरह एड़ियां रगड़ रगड़ के तुम्हें यकीन दिलाऊं कि ये जो मैं सवाल उठा रहा हूं, ये तहरीक इंसाफ के इंटरेस्ट में है कि वो कंफ्यूज है। नहीं, कि उन्हें ये कंफ्यूजन को रोकना चाहिए। वो कंफ्यूज है ना, अब तो ये समझ बैठे हैं। और है ना भाई, नहीं है यार, तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और यार मैंने, जिसने सारी जिंदगी मेरे बाल सफेद हो गए यार, मैं ये आपने मरवत साहब की बात को रद्द किया तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल, यार मैंने नहीं किया। मरवत साहब ने जो कहा था उसकी तरदीद की थी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से, जिसको सुना है यार, सुनो, जिसको सुना है कि इन दिनों उनके एक और वफादार वकील शुएब शाहीन साहब चलाते हैं। ये लो, ये नवा कटा खोलता जी। तहरीक इंसाफ का पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट शुएब शाहीन साहब चलाते हैं, आपने ये कहा जी, ठीक हो गया। उसके बाद फिर उसकी मजीद तरदीद जो है वो अली जफर साहब ने भी की और भी लोगों ने की, अली मोहम्मद खान साहब ने की, और बहुत कर दी। हो गया बात, ये बात तो तय हो गई। चलें जी, अब अगर वैलिड आर्गुमेंट ना, मैं कल चुप हो गया था, सुन लो ना। आज मुझे आप लतीफ यार, तो आज तुम क्यों ये बात इस पे कबूतर की तरह आंखें क्यों बंद कर रहे हो कि खोसा साहब आज गए हैं, उनके साथ नईम साहब भी थे,
तो यकीनन ये मसला जेर बहस आया। तो वो पीटीआई अब ऑफिशियल उसमें एक्ट एक कहां है? पीटीआई ऑफिशियल एक्ट कहां है जिसने कल मरवत साहब को डिनाई किया था, आज बैरिस्टर अली गौहर साहब को डिनाई कर दे? एक बड़ी पार्टी पर आप एक प्राइम टाइम शो में बैठ के ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि वो कंफ्यूज है। आप खुद कह रहे हैं वो कर दे, कर दे ना। मैं तो कल वो करे ना, फिर वही बात कर रहे हो यार। तुम्हें यानी मरवत साहब नहीं मिल रहे, हालांकि मरवत साहब ने तो मेरी दानिश में, अगर अली जफर साहब की बात पे मैं सिर्फ जाऊं तो जो कुछ अली जफर साहब कह रहे हैं वो तो कल इन्होंने कर ली थी। अब आज एक और जैसे कंफ्यूजन फैल रहा है खाम खा का कि जी केयर टेकर चेयरमैन होंगे। वो केयर टेकर चेयरमैन, बस ये मुझे भी समझ नहीं आया। एक कितनी हमाकत की बात है। इलेक्शन तो वो कंटेस्ट करेंगे और यार मकसद सीधी सी बात है कि अब इसी तरह कंफ्यूज मैसेजिंग जो है ना, खुदा का वास्ता समझने की कोशिश करो। बाबू केयर टेकर चेयरमैन वो तो आइन में है ही नहीं कोई, ना तहरीक इंसाफ के आइन में, इलेक्शन कमीशन के जी एक ही कह रहे हो। असल में वो कहना क्या चाह रहे हैं कि साहब जब तक इमरान खान साहब की नाअहली खत्म नहीं होगी उस वक्त तक हम एक नया चेयरमैन ले आएंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कल से लेकर आज तक महज 7 अफराद जो हैं वकला में से वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मिलते हैं, सिर्फ 7 अफराद। और एक इशू तय करना है कि तहरीक इंसाफ की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होना है उसमें चेयरमैन साहब किस शख्स को अपनी जगह नामजद कर रहे हैं। वो तो हो गए ना गौहर साहब। फिर वही अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। गौहर डिबेट साहब ये है कि आपने ही कहा मैं कि अलीमा खान साहिबा होंगी। मैंने मरूसी सियासत की बात की थी और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बात और मेरा जो मैं आज भी इसरार कर रहा हूँ जी, इंशाल्लाह आखिर में बात मरूसियत पे जाना पड़ेगी। अगर कंफ्यूजन तारीफ तक तो तारीफ करें कि एक आम कारकुन को उन्होंने चेयरमैन के लिए नामजद किया। ओ यार नामजद हो गए तो लतीफ खोसा साहब कल तरदीद कर देंगे। अभी थोड़ी देर में हो जाएगी, हो जाएगी। चलिए लतीफ खोसा साहब लेकिन अगर इसी तरह का रिगमरोल रहा, इसी तरह का कंफ्यूजन रहा, मुझे ज्यादा परेशानी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कंफ्यूजन तो सिर्फ एक इशू पे है ना। अब इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन होने हैं 3 फरवरी को, नहीं 8 फरवरी को, 8 फरवरी को सॉरी। उसमें कौमी असम्बली के 266 हलकों पे बराह रास्त इलेक्शन होने हैं। हाँ। सूबाई असम्बलियों के चारों जो हैं 593 593। ठीक है। अब इन हलकों में फर्ज करो इस्लामाबाद के 4 हलके हैं, आओ और नैरो डाउन कर लें। उसमें 2 बंदे इलेक्शन कमीशन के सामने जाके कह रहे हैं कि जी हमें बल्ला दे दो। वो कहते हैं जनाब के मुझे तो दिया है, फिर किसने दिया है? नहीं, ये कुछ और कह रहे हैं आप। 859 बंदे बनते हैं जिनको सीटें जानी एमपी और एमएनए मिला के, वो एक लिस्ट बननी है, ऐसे कंपाइल हो जानी है, उसको स्टेपलर लग जाना है, वो कोई बंदा अंदर ले जाएगा, खान साहब उसको साइन कर देंगे। ओहो, इसमें क्या है? वहां जेल में टाइम ही टाइम है। उनके साइन तो दरकार ही नहीं होंगे। अरे बाबा, कोर कमेटी को तो चाहिए होंगे, कोर कमेटी ऑथोराइज कर दी। वो यार इलेक्शन कमीशन को नहीं चाहिए होंगे ना यार, फिर वो तुम समझ नहीं। किसी ने तो सीट अलॉट करनी है, सेक्रेटरी जनरल देगा ना सर। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि आज ये फैसला होने मतलब मिसाल के तौर पर चीजों में इतनी क्लैरिटी होती तो अली जफर साहब ये ऐलान कर रहे होते कि जी कल या हफ्ता, अब अगर जी कल भी हो सकता है हफ्ते को, वैसे मोस्ट प्रॉब्ली या जुमे के दिन। यार मेरी बात क्लैरिटी ये होती कि जी अभी तक हमें जो हिदायत मिली है उनके मुताबिक गौहर साहब चेयरमैन होंगे और इनको मुंतखब करने का यार। और तहरीक इंसाफ इज वेरी क्लियर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ या बानी तहरीक आप जेल जो है वही हरकत कर रहे हो जो आपने हाई कोर्ट का फैसला सुनने के बाद किया, और कल बाकायदा अपनी तरफ से बालम बने आप इस चक्कर में थे कि आप अदालत में जाएंगे और शायद को शॉर्ट भी हो जाएगा। नहीं चलो, मैं कि मेरी बात का बुरा न मानना। अब क्या यानी कि घर की बार ऊंच नीच तो होती रहती है। हाँ, बट तो मेरे ख्याल में उसी तरह मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ सर। मेरे बाबू के इस तरह कंफ्यूजन फैल रहा है और यही तहरीक इंसाफ के खिलाफ गेम हो रही है। मैं ये तुम्हें कह रहा हूँ, यही गेम हो रही है। मेरे ख्याल में देयर इज नो कंफ्यूजन इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।